पीसीबी वर्सेस आईसीबी, खत्म लड़ाई, एक नियम, पाकिस्तान की जीत आई, इंडिया मैच होगा, जानिए सच्चाई। आईसीसी की डेलीगेशन पहुंची थी, वो भी पाकिस्तान पहुंची है और वहां पर बातचीत, और उस बातचीत में मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी वहां पर जो है प्रेजेंस रही वहां पर, और उसके पीछे की क्या बात है, क्या वजह है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन और एक नियम जिससे पाकिस्तान को हुआ फायदा वो बताते हैं। पीसीबी को मनाने आईसीसी कैसे पहुंची पाकिस्तान? इट मीन्स कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मतलब झुका दिया गया। हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है जी, तो भाई वर्ल्ड कप का मुकाबला कैसे खेलेंगे। वो ये क्यों सोच रहे हैं, या आईसीसी ये क्यों सोच रही है कि कल को इंडिया जब एक बायलैटरल सीरीज खेलने की बात करेगा तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। भाई हमारे पीसीबी वर्सेस आईसीबी, खत्म लड़ाई, एक नियम, पाकिस्तान की जीत आई, इंडिया मैच होगा, जानिए सच्चाई। जी हां, जिस खबर का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो खबर आ चुकी है, और खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की लड़ाई खत्म हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है। क्या फैसला निकला है और किस नियम से पाकिस्तान ने कह सकते हैं कि भाई साहब अपनी बात मनवाई है, आपको बताते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें हैं आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग की। ये हैं इमरान ख्वाजा, आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन, जो मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मिलते हैं। गद्दाफी स्टेडियम में मीटिंग हुई, और यहां पर आप देखिए कि पीसीबी चेयरमैन आईसीसी डिप्टी चेयरमैन का पाकिस्तान में और लाहौर स्टेडियम में वेलकम करते हुए। उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, और ये भी आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन से हाथ मिलाते हुए, जो मीटिंग से पहले जब आप मिलते हैं, ये वो तस्वीरें हैं। और उसके बाद ये है वो मीटिंग की तस्वीर जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, और यहाँ पर भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल है। तो ये मीटिंग जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, ये मीटिंग हो गई है। अब इस मीटिंग का आउटकम क्या है, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा, और एक नियम जिससे पाकिस्तान को हुआ फायदा वो बताते हैं। पीसीबी को मनाने आईसीसी कैसे पहुंची पाकिस्तान? आपको एक नियम बताता हूं, एक नियम जो पाकिस्तान के फेवर में काम कर गया, और आईसीसी एकदम से पाकिस्तान कैसे पहुंच गई। अचानक आईसीसी अधिकारी पाक क्यों गए, क्वेश्चन मार्क, कि ऑल ऑफ अ सडन कैसा हुआ, ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान वाले, आईसीसी वाले सीधा पाकिस्तान पहुंच गए। एक नियम ने पीसीबी पाक को बचा लिया। एक नियम था, एक रूल था आईसीसी का, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह से बचा लिया। पीसीबी ने फोर्स मेजोर नियम का हवाला दिया। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, आईसीसी उन पर सैंक्शन लगाने वाला था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मेल लिख दी, और उस मेल में फोर्स मेजोर नियम लिख दिया, और यह नियम पाकिस्तान के काम आ गया। फोर्स मेजोर नियम से बच गई पीसीबी, और सवाल ये उठता है कि क्या इस नियम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैंक्शन से बच गई और आईसीसी को पाकिस्तान के पास जाना पड़ा? यह नियम होता क्या है? फोर्स मेजोर एक कानूनी शब्द है। जी आपको बता दूं कि फोर्स मेजोर एक कानूनी शब्द है, इनका कानून में, लॉ में इस्तेमाल होता है। फ्रेंच भाषा से लिया गया फोर्स मेजोर, और आपको बता दें कि यह जो शब्द है यह फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। जो शब्द है फोर्स मेजोर, आईसीसी कॉन्ट्रैक्ट में यह नियम शामिल है, और आईसीसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें यह नियम शामिल है। असाधारण शक्ति या ईश्वर की इच्छा से हुई घटना, कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि असाधारण शक्ति या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, तो उसमें इस शब्द का इस्तेमाल करके खुद को बचाया जा सकता है आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट में। आईसीसी इवेंट के लिए सभी बोर्ड मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं। हर बड़ी इवेंट से पहले यह एग्रीमेंट साइन किया जाता है। सभी तय मैचों के लिए टीम उतारना, टूर्नामेंट नियमों का पालन करना, कमर्शियल ब्रॉडकास्ट हितों की रक्षा करना, इस एग्रीमेंट में लिखा जाता है। एमपीए में फोर्स मेजोर की एक क्लॉज होती है, और आपको बता दें कि जो एग्रीमेंट होता है उसमें एक फोर्स मेजोर का क्लॉज डाला जाता है। कोई बोर्ड तभी छूट मांग सकता है जब जेन्युइन वजह हो, और इस नियम का हवाला देकर कोई बोर्ड तब छूट मांग सकता है कि जब कोई जेन्युइन रीजन हो। सरकारी निर्देशों को फोर्स मेजोर माना जा सकता है, और अगर कोई गवर्नमेंट का आप
आदेश आता है क्रिकेट बोर्ड को, तो उसमें फोर्स मेजोर शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए, ऐसे में पाकिस्तान की सरकार ने पीसीबी को निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि देखो, ये फोर्स मेजोर क्लॉज है, यानी कि सरकारी आदेश हो तो पालन करना पड़ता है, हम उसका पालन कर रहे हैं और ये आईसीसी के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो ऐसे में इस नियम का हवाला देकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद को बचाया और उसी वजह से आईसीसी को जाना पड़ा कहां, पाकिस्तान को मनाने के लिए। और अब जो खबर आई है कि पाकिस्तान पूरी तरह से मान चुका है। पीसीबी और आईसीसी की बैठक को लेकर आज बहुत चर्चा रही। कल से लेकर ये मामला रहा कि भाई कि पीसीबी ने दरवाजा खटखटाया है कि आईसीसी ने दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये है कि आईसीसी की डेलीगेशन पहुंची थी, वो भी पाकिस्तान पहुंची है और वहां पर बातचीत, और उस बातचीत में मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी वहां पर जो है प्रेजेंस रही वहां पर। अब उसके पीछे की क्या बात है, क्या वजह है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन जो निकल कर आया मामला कि भाई अब वो निगोशिएशंस वाली जो बात चल रही है कि भाई कि ये जो मैच है, ये मैच होना जरूरी है, क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए जरूरी है। और वहां पर कुछ शर्तें भी निकल कर आई हैं जो लगातार रिपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान से। वो है, एक तो आईसीसी में बढ़ा हुआ रेवेन्यू पीसीबी के लिए, दूसरा ये जो हैंडशेक वाला मामला चल रहा है ये ओवर किया जाए, कि मतलब हैंडशेक हो अब मुकाबलों में, तीसरा है आपका कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ये सब चल रहा है, डिटेल्स जो निकल कर आ रही है कि मीटिंग है, जिस तरीके से तस्वीरें और सब कुछ आप सोशल मीडिया पर देख ही होंगे। तो क्या लगता है दीपक जी, ये जो पूरा का पूरा चल रहा है, और ये आईसीसी गई है, जो पीसीबी ने कहा था भाई कि हमने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, ये आपको पता चल जाएगा कौन किसका दरवाजा खटखटा रहा है? यार देखो, ये बात तो वैसे रोज हो रही है कि हम लगातार बातें करते हैं कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, पीसीबी अपने आप को क्या समझता है, बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बातें हो चुकी है सारी। मैं आज बात करता हूं उन मुद्दों की जो आप कह रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा। यही हुआ ना, मतलब कि पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को, और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज कर रहा है। अब पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि हमें एक बढ़ा हुआ रेवेन्यू मिले भाई, तो इसमें ये उन्होंने बता दिया कि हमारी क्रिकेट भले ही कितनी गर्त में चली गई हो, हम खेलना आता हो आता ना होता हो, हम लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक हेट है उसकी वजह से अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसको देखने लाखों दर्शक पहुंचते हैं, रेवेन्यू उससे बहुत आता है, तो हमें उसका ही रेवेन्यू बढ़कर मिले ना, क्योंकि भाई हमारी वजह से ही तो मैच हो पाता है। तो इसमें यह पता चल जाता है कि मतलब यार आप लाखों करोड़ों क्या अरबों लोगों की इज्जत को, अरबों लोगों के इमोशंस को दाव पर लगाकर पैसे का एक बाजार चला रहे हो, और उसका पैसा पीसीबी और ज्यादा उठाएगा और वो उससे अपनी जो वहां पर चलती है आतंकवाद की कंपनी उसमें डालेगा। भाई वो पैसा कहां इन्वेस्ट करेगा? दूसरा पॉइंट आपका कि हैंडशेक हो जाए मतलब इंडिया जो मतलब उन पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेला, जिसे हम कहते हैं कि क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, चलो हाथ नहीं मिलाया, हमने कहा कि यार वो पाकिस्तानी ना हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हाथ मिलाने का मतलब क्या हो गया कि भाई हम आपके दोस्त नहीं हो सकते, क्रिकेट में एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लेते हैं, आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। इट मींस कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मतलब झुका दिया गया। तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया था? बायलैटरल सीरीज का। एक चीज बताओ, आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया ना भाई कि हम जो है वो इंडिया से वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेलेंगे। उसके बाद पीसीबी ने कहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है जी, तो भाई वर्ल्ड कप का मुकाबला कैसे खेलेंगे? वो ये क्यों सोच रहे हैं, या आईसीसी ये क्यों सोच रही है कि कल को इंडिया जब एक बायलैटरल सीरीज खेलने की बात करेगा तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी? भाई हमारे मोदी जी पे इतना फालतू टाइम नहीं है। शहबाज शरीफ जैसे हमारे मोदी जी फालतू नहीं है ना, मोदी जी पे 50 बढ़िया काम है और बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ की तरफ वीडियो नहीं बनाएंगे। तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा कि नहीं भाई आप बायलैटरल नहीं खेल सकते। अब गवर्नमेंट को वहां भी देखना पड़ेगा ना भाई, मतलब ये तो यार मैं किसी भी सूरत में इस चीज को नहीं बचा पाऊंगा कि कल को बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खेलने पहुंच जाए और हमारी गवर्नमेंट कुछ ही ना बोले। यार गवर्नमेंट नहीं बोला है ना, अनुराग ठाकुर नहीं बोला है ना कि बायलैटरल नहीं खेलते हैं, वो बंद है, लेकिन हाँ जी हम वर्ल्ड कप के मैच खेल सकते हैं, एशिया कप खेल सकते हैं, वो ठीक है। पर यार आप बायलैटरल पे कैसे एक आम इंडियन को और कैसे सरकार की मतलब वो लाओगे वहां पर मर्जी? तो ये लॉजिक से परे है ये जो तीनों शर्तें हैं। और इसमें जो ये रेवेन्यू है ये सिर्फ ये नहीं करेगी इस मैच से बढ़ा हुआ रेवेन्यू, ये जो आपका आईसीसी का ओवरऑल शेयर है वो बढ़ाने की बात। और उसमें जब भाई सवाल ये भी आता है ना कि भाई ठीक है, अब ये तो ऐसा हो रहा है कि भाई इनके साथ ही सारी गलत चीजें हुई, तो क्या मतलब इन शर्तों में से देखो बायलैटरल तो मेरे लिहाज से अभी मैं कंप्लीटली रूल आउट करता हूं कि बायलैटरल तो भाई पूरा आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है और बायलैटरल क्यों नहीं होती। अब देखो क्लॉजेस लगने को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जब ये सब कुछ हुआ था और उससे पहले वर्ल्ड कप की बात थी, और जब ये हुआ था कि आप आ जाओ हैदराबाद, जब उनको पाकिस्तान को जो रिसेप्शन मिला था और फिर इंडिया का भी था कि इंडिया भी चली आएगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं गई, तो उस टाइम ये सब डिस्कशन थी कि भाई हाइब्रिड और ये वो, प्लस बायलैटरल की चर्चा तब भी शुरू हुई थी और वो बायलैटरल की चर्चा हुई थी न्यूट्रल वेन्यू पर। और आपको याद आएगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया बोल देता है कि हम होस्ट कर देंगे,
इंडिया पाकिस्तान, कभी कोई और कहता है कि हम होस्ट कर देंगे। तो ये क्लॉजेस भी अपने आप अपनी सहूलियत से लगा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो वाला क्लॉज पे सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन पर ये WTC में क्यों इंडिया पाकिस्तान नहीं हो रहा है, उस पर भी बात होती है। तो वहां पे भी खेलो आप। हाँ, तो मैं वही चीजें सारी चीजों के लिए अगर आप बायलैटरल खेल सकते हो, हैंडशेक कर सकते हो, तो आप WTC टेस्ट मैच खेलने में क्या दिक्कत है? आप जाके खेलो कहीं किसी वेन्यू पे खेलो। और वैसे भी कायदे से देखो, एशिया कप तो नाम दिया जाता था ना, होता था वो इंडिया पाकिस्तान ही था, बायलैटरली होते थे। एक ही एशिया कप में आप 3-3 बार भिड़ा देते थे, इस तरह की प्लानिंग आपकी हो जाती थी ना, तो वो 3 मैचों की सीरीज हुआ करती थी इंडिया पाकिस्तान। अब ये है कि पिछले कुछ वक्त में जो कुछ भी हुआ है, आप अपने फैसले पे टिके हुए हो कि हाँ जी हमें नहीं खेलना है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो भाई बायलैटरल खेलने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी तो मना कर रखा है, हम कैसे खेल जाए? आप कह रहे हो कि हम खेलने के लिए तैयार हैं और हमारी गवर्नमेंट ये मान जाएगी, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। और जो दीपक का है कि हैंडशेक, भाई अगर आप खेल रहे हो आप, पहले तो खेलना गलत है, या तो खेलो ही मत। अगर खेल रहे हो तो उसमें हैंडशेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या है? बट अब ये देखिए, हैंडशेक करने वाली दिक्कत में ये चीज है कि हैंडशेक, दीपक, शुरुआत तो हैंडशेक तो होता था ना, मैच में आपकी बातचीतें भी होती थी, ये है वो, तो इस टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर फिर मुद्दा बना, फिर इंडिया में इमोशंस और सेंटिमेंट्स ये भी थे कि भाई खेलना ही नहीं चाहिए। फिर वहां पर बात घूम फिर कर आई कि भाई जब दबाव बना, जब विजुअल्स आए मोहसिन नकवी के साथ सूर्य कुमार यादव, सलमान अली आगा के साथ सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन आपको पता चला कि हैंडशेक नहीं कर रहे। बट हैंडशेक अगर आप अब कर रहे हो तो अब दैट मींस अब ये है कि भाई पाकिस्तान ने बोला है कि हाथ मिलाना है, तो हाथ मिलाओ, अपनी शर्तें मनवा रहा है। हाँ, तो वो है कि हाथ मिलाओ। तो आप तो अगर ये कह रहे थे कि भाई कि नहीं जी पाकिस्तान को हटा दो, कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान तो आपसे ये कह रहा है कि कमजोर भी मैं हूं, लेकिन शर्तें भी मेरी आप सब लोग मानोगे, तब मैं जाके ये मैच खेलूंगा। ये चीज है ना, देखो ना, जो आप अपनी सारी शर्तें मनवा रहा है वो। जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल वाजिब है आपकी बात। और भाई जो लोग ये कहेंगे कि जी हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है, मैं भी वही मानता हूं कि जब आपने मैच ही खेल दिया तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है। लेकिन एक चीज बताओ कि भाई एक मतलब मैच होता है और उस मैच की इमोशंस आपको पता है कि भाई लाखों मतलब लोग चाहते हैं कि वो मैच ना हो, भाई करोड़ों लोग चाहते होंगे कि मैच हो, लेकिन लाखों तो चाहते हैं ना कि जो ना हो भाई, उनमें भी। और जब आप देखते हो कि यार इंडिया पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, उस पर भी जले पर नमक छिड़कने वाली बात होगी ना, हाथ मिला रहे हैं, झपिया पा रहे हैं, वही मतलब मैं तो एज अ इंडियन मैं ये नहीं देख सकता, मेरी आंखों में भाई इतना दम नहीं है कि वहां पर वो ऐसे इशारा कर रहा हो हारिस रऊफ, वहां पर अलग अलग एक खिलाड़ी बंदूक का इशारा कर रहा हो बल्ले से और हमारे प्लेयर मैच जीतने के बाद हाथ मिलाने जाए गए। अरे भाड़ में गई भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोई ठेका नहीं ले रखा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। दूसरी चीज ये है जो भाई अब एक बार हो गया एशिया कप में कि आपने हाथ नहीं मिलाया, आपने दिखा दिया कि यार ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, इनसे हम कोई बातचीत नहीं रखेंगे, इनके साथ एक फॉर्मेलिटी है क्रिकेट गेंद बल्ले का, तो हम खेल देते हैं वो। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है। हालांकि ICC खुद पाकिस्तान को मनाने के लिए कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो, पाकिस्तान को राज़ी करने के लिए पाकिस्तान में आई है, ऊपर से भारतीय मीडिया किस तरह रोध हो रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखने तो हमारे चैनल क्रिकेट फॉर को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।